ऑल आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आता है कि इसमें दो टाइप का सिंड्रोम्स होता है, रेट सिंड्रोम्स। वेलकम गाइस, आज आप लोग का विजय स्पीच थेरेपी में मोस्ट वेलकम। मैं पिछले वीडियो में ऑटिज्म के बारे में चर्चा किया था, बट उसमें कॉजेस के बारे में डिटेल से चर्चा नहीं किया था। आज मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आजकल जो है ऑटिज्म का बच्चा आज के डेट में 7 करोड़ के आसपास इसका आंकड़ा पार कर चुका है। और ये धीरे धीरे करते करते हमारे समाज में दिनों दिन व दिन प्रति बढ़ते जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आता है कि इसमें दो टाइप का सिंड्रोम्स होता है, रेट सिंड्रोम्स होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम्स होता है, जो हमारे जेनेटिक माता पिता दादा परदादा के माध्यम से हमारे जो बच्चे में आता है। सेकंड थिंग्स होता है, जैसे बच्चे में उसको हाई फीवर हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया, सिंड्रोम बढ़ गया, उस वजह से ये सब बीमारियां आती है जो हमारे जेनेटिक्स फैक्टर्स के अंदर में आता है। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आता है कि सपोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर जब बच्चा माँ के पेट में है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता है कि हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह चलाने से हो सकता है। हमेशा जब बच्चा माँ के पेट में रहा तो उस समय माँ जो स्ट्रेस में रही, हमेशा मोबाइल का यूज करना या किसी टाइप का इन्वायरमेंटल फैक्टर करने का मतलब मेरा है कि ये आ सकता है आपको एयर पोल्यूटेंट्स भी हो सकता है। जैसे सपोज माँ को एंजाइटिस हुआ या हाई फीवर हुआ या ट्यूबरकुलोसिस या एनी टाइप ऑफ डिजीज कैंसलाइटिस कहते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंटल उसको उस चीज़ को उसके ब्रेन उसको प्रभावित करता है। तो एयर पोल्यूटेंट्स भी आता है। तीसरा चीज होता है उसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जब बच्चा माँ के पेट में रहे तो माँ को हमेशा स्ट्रेस में नहीं रहना सबसे बड़ा मेन कारण होता है। स्ट्रेस में रहने की वजह से हमारे बच्चे के ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी वो होता है, मूवमेंट में उसका प्रभाव पड़ता है। और थर्ड थिंग्स हो गया कि जब बच्चा प्री मैच्योर जिसको बोलते हैं 26 सप्ताह के पहले बच्चा का जन्म होना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। थिंग होता है कि पेरेंट्स एज सबसे बड़ा आज के डेट में तो और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आने आ रहा है कि बच्चे कैरियर के चक्कर में माता पिता जो है शादी लेट से हो रहा है और उसी कारण बच्चे भी लेट से हो रहे हैं पैदा। इस वजह से उसका जो है उसमें ये सब चीजें सारा समस्या देखने को मिलती है बच्चे में। तो मैं आज कह सकता हूँ कि जब पेरेंट्स बच्चे के लिए तैयार हों, प्रिपेयर हों, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान विद इन 3 मंथ में NIPT जो टेस्ट होता है उससे पता चलता है कि बच्चा में हमारे नॉर्मलिटी है या अबनॉर्मलिटी है या कुछ कमी है या विकलांगता संबंधी कोई बीमारियां हैं, तो सब उससे पता लगाया जा सकता है ताकि उसको पता लगाकर पूरी तरह से उसका निदान किया जा सके। शेयर करना चाहूँ कि सपोज बच्चा जब जन्म ले लिया या जन्म हो गया तो उसका अर्ली इंटरवेंशन भी जरूरी है। उसका पहले से पता लगाना है इससे बच्चा आई कॉन्टैक्ट करता है कि नहीं कर रहा है, बच्चे में जो है बैबलिंग की समस्या तो नहीं आ रही है, 6 महीने में वो बैबलिंग समस्या करता है। इस तरह से बच्चे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक स्पीच थेरेपिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट से मिलकर सारी समस्या का निदान पा सकते हैं। तो और इसके लिए कुछ योगा एक्सरसाइज मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसमें जो बच्चा जब हाइपर एक्टिव होता है तो उसमें आप बच्चे को सुला करके उसको थपथपा करके उसको शांत किया जा सकता है, या दोनों हाथ पे ऐसे रख करके उसको पीछे से पैर उठा करके आगे मूवमेंट उसको आगे की ओर चलाना होता है। तो एक और मैं चीज शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे यूट्यूब में तो देखा हूँ मैं, बट इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो रूट होता है, रूट कहने का मेरा मतलब है कि बच्चे में हाइपर एक्टिविटी क्यों होता है, ठीक है। तो उसका जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में जो गट्स होता है, गट्स के माध्यम से उसमें जो है कंस्टिपेशन की समस्या होती है। और जब उसके पेट में जो गैस फॉर्म होगा या गैस बनेगा
तो बच्चा अजीब हरकत करेगा, वो हाइपर एक्टिविटी क्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो ये सब मेरा कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को कंस्टिपेशन की समस्या से भी दूर करें, और बच्चे को जो आहार में जो है ब्राह्मी हो गया, शतपुष्टि हो गया, ये सब जो हमारा अश्वगंधा हो गया, जो हमारे बच्चे के ब्रेन को अच्छी तरह से डेवलप करेगा और आपके क्रियाकलाप में वह हेल्प करेगा।